बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज की वीडियो में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने का तरीका जानते हैं। दलाइलुल खैरात पढ़ने के लिए आपने 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। आपको ये दिनों के नाम याद होने चाहिए फ़ारसी में, ठीक है। हिज़्ब की तकसीम याद होनी चाहिए और टॉप पर, बुक के टॉप पर, जैसे यहाँ है ये टॉप है, बुक के टॉप पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है या किस चैप्टर की या किस हिज़्ब की बात हो रही है। किताब के अंदर टॉप पर दिनों के नाम इस तरह से लिखे हैं: दोशंबा मंडे, सहशंबा ट्यूसडे, चहारशंबा वेडनेसडे, पंचशंबा थर्सडे, रोज़े जुमा फ्राइडे, रोज़े शंबा सैटरडे, रोज़े यकशंबा संडे, दोशंबा मंडे। यानी ये इंग्लिश नहीं लिखी हुई, ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए, याद करवाने के लिए इंग्लिश में लिखे हैं। किताब में 2 मरतबा सोमवार आता है। एक किताब के शुरू में आएगा, टॉप पर लिखा हुआ होगा दोशंबा, और एक किताब के आखिरी सफ़ात पर आएगा, वो भी टॉप पर नाम लिखा हुआ होगा। इसी तरह हिज़्ब, आप इसको पार्ट कह लें या चैप्टर कह लें। पार्ट 1 हिज़्ब दोम, पार्ट 2 हिज़्ब सोम, पार्ट 3, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8। ये 3 चीज़ें आपने याद कर लेनी है। किताब खोलते हैं, मकतबतुल इल्म वालों की ये किताब है। आसान उर्दू में लिखी हुई है, तर्जमा आसान है, तफसीर आसान है, इसलिए मेरी नज़र में ये किताब पढ़ने के लिए बहुत आसान है। मुसन्निफ़ के हालात व वाक़ियात लिखे हुए हैं। कुएं वाला वाक़िया लिखा हुआ है जो कि बहुत मशहूर है, आप अक्सर वीडियोज़ में और किताबों में पढ़ते सुनते रहते होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के आदाब लिखे हुए हैं और दलाइलुल खैरात पढ़ने का तरीका लिखा हुआ है। आपने जब भी किताब शुरू करनी है, जिस दिन भी शुरू करें, चाहे आप सोमवार का हिज़्ब पढ़ें, मंगल का हिज़्ब पढ़ें, बुध का पढ़ें, जुमेरात का, या किसी भी दिन का, आपने हमेशा यहाँ से शुरू करनी है किताब। और यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है, पेज नंबर 50 तक। आगे देखें टॉप पर, जैसा कि मैंने बताया, रोज़ दोशंबा शुरू हो रहा है यहाँ से। इससे पीछे देखेंगे तो अस्माए शरीफा टॉप पर लिखा हुआ है। जब भी आपने किताब शुरू करनी है, यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ तक पढ़नी है और फिर आगे उस दिन का हिज़्ब पढ़ लेना है। इन सफ़हात में आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। वो ये है कि जब आप, ये पेज नंबर 18 पर है, इस आयत पर पहुंचे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तो आपने यहाँ 5 से 10 सेकंड का वक्फ करना है, यानी रुक जाना है 5-10 सेकंड के लिए। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे। इसी तरह ये देखें, यहाँ से अस्माउन नबी शुरू हो रहे हैं। जब आप ये पढ़ेंगे ना अस्माउन नबी, तो आपने क्या करना है, हर इसम मुबारक के साथ सय्यिदुना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लाजमी पढ़ना है। मसलन सय्यिदुना अहमदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यिदुना हामिदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हर इसम मुबारक के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह पढ़ते आएंगे यहाँ तक। अब जब आपने सोमवार से शुरू करनी है, ये किताब हमेशा याद रखें, सोमवार से शुरू करनी है। सोमवार से जब आप शुरू करेंगे, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपने फिर ये नहीं पढ़ना, आप किताब के एंड पर चले जाएंगे, आखिरी सोमवार पर। ये देखिए यहाँ भी दोशंबा है, वो स्टार्ट में दोशंबा था और ये एंड पर दोशंबा है, यानी सोमवार। अस्सामीनु हिज़्ब 8, आपने ये याद रखना है कौन सा हिज़्ब कहाँ से शुरू हो रहा है। अब आपने सोमवार वाले दिन ये पढ़ना है, यहाँ से शुरू करेंगे और जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तम्मत, तो आगे हिज़्बुल बहार शुरू हो रही है, यहाँ पर दलाइलुल खैरात शरीफ मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ तक पढ़ लेने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है दोबारा। ये देखें, ये भी रोज़ दोशंबा है, सोमवार, फिर यहाँ से शुरू करना है और सोमवार का हिज़्ब मुकम्मल हो गया। यानी ये आखिरी हिज़्ब सोमवार का और ये हिज़्ब सोमवार का, ये आपने इकट्ठा पढ़ना है, तो ये आपका सोमवार वाले दिन का हिज़्ब हो जाएगा। इसी तरह ये मंगल का हिज़्ब शुरू हो रहा है, रोज़ से शंबा, ठीक है, ट्यूसडे। तो आपने फिर वही तरीका है कि यहाँ से हम पेज नंबर 8 से शुरू करेंगे और इसको
यहाँ तक पढ़ लेंगे। क्योंकि मंगल का दिन है, फिर हम मंगल वाला हिज्ब पढ़ेंगे। इसी तरह बुध का, इसी तरह जुमेरात का, और इसी तरह जुम्मा, हफ्ता, इतवार, और फिर आखिर में जब सोमवार आएगा तो इसी तरह यहाँ तक पढ़ने के बाद हम आखिरी पढ़ेंगे, आखिर में जो सोमवार का हिज्ब है, और फिर उसके साथ ये वाला हिज्ब पढ़ लेंगे। ये हमारे सोमवार का हिज्ब हो गया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये देखें, किताब में मुसन्निफ ने खुद ये बात लिखी है कि अगर कोई शख्स चाहे तो वो रोजाना पूरी किताब भी पढ़ सकता है। ठीक है, एक खत्म भी हर रोज ना हो सके तो 2 दिन में मुकम्मल कर ले, 2 दिन में भी ना कर सके तो 3 दिन में, 3 दिन में भी रोजाना एक किताब ना पढ़ सके यानी 3 दिन में पूरी किताब को 3 दिन पर डिवाइड कर देंगे तो 4 दिन में खत्म कर ले। और अगर ये भी ना हो सके तो सबसे कम ये है कि एक हफ्ते में 1 मरतबा पढ़े, यानी एक हफ्ते में 8 हिज्ब पढ़े। रोजाना का 1 हिज्ब पढ़ेगा तो एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। फिर आगे वो लिखते हैं, जो शख्स 1 हिज्ब रोजाना पढ़ने का इरादा करे वो बरोज 2 शंबा हिज्ब हफ्तम से शुरू करे। देखिए हिज्ब हफ्तम वही है ना, आखिर में आ गया, ये देखिए ये हिज्ब हफ्तम है। 1 हफ्ते में 1 मरतबा खत्म करे, इसी तरह 1 हिज्ब रोजाना पढ़ता रहे। और फिर वो लिखते हैं कि जो शख्स 1 हिज्ब रोज पढ़ने का इरादा करे वो बरोज 2 शंबा यानी सोमवार वाले दिन हिज्ब हफ्तम से शुरू करे। ठीक हो गया। बाकी ये चीजें वही लिखी हुई है जो मैंने बताई थी कि जब कौल सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा पर पहुंचे तो जरा ठहरे और कहे लब्बैका, जैसा कि मैंने बता दिया था, पेज नंबर 18 पर होगा वो, ये देखे लब्बैका। यहां पर रुकना है 5-10 सेकंड के लिए, फिर आगे पढ़ना है। और इसी तरह हर इसम मुबारक के साथ उसका भी इसमें लिखा हुआ है शुरू में। तो ये सारी चीज है, इस तरह से आप किताब पढ़ सकते हैं। तर्जमे पढ़ने का टाइम हो तो तर्जमे के साथ पढ़। और ये तफसीर तो बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर क्या क्या वज़ाइफ लिखे हुए हैं, क्या क्या राज लिखे हुए हैं, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके सामने जो है वो बता दूंगा आपको। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने और इसकी इशाअत व तबलीग करने वाला बनाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।